Hello and welcome to my channel Science with Preeti. I am Preeti Prasad. Today we will learn about mirror formula, magnification, and we will do some numerical problems on the basis of mirror formula and magnification. Okay? So first of all, from the new Cartesian sign convention, हम लोग जैसे जानते हैं कि जैसे ये स्फेरिकल मिरर है उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसे अगर रखते हैं तो जैसे कि जो एक्स एक्सिस में जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है. ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में भी उसी तरह से वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और लोअर डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव होती है. ओके, सो इस स्फेरिकल मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इमेज जो होते हैं, जो फोकल लेंथ होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं लेफ्ट साइड में होने की वजह से, मिरर के लेफ्ट साइड में होने की वजह से सारे की उसकी जो डिस्टेंस होती है जो कि पोल से मेजर की जाती है, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट जो है पोल उससे मिरर इसको डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसलिए सारे के सारे नेगेटिव साइन होते हैं उसके. ओके, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है. ओके, और बिहाइंड द मिरर जो आएगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसलिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ओके, सो जैसे कि ए बी ऑब्जेक्ट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी. इसकी हाइट जो होगी वो हम लोग पॉजिटिव साइड में इसकी मेजर करेंगे, जो इसकी साइड होगी. ओके, और उस तरह से जैसे ये इमेज है, ओके, ए डैश बी डैश ये इमेज है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये वाई एक्सिस जो है निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ये निगेटिव इसकी साइन होगी. क्लियर? और जो भी इसकी जो लेंथ, जो भी इसकी डिस्टेंस हम लोग जो मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से उसकी डिस्टेंस की वो मेजर किया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो. क्लियर? तो जिस तरह से ये इसकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है फ्रॉम द पोल, यू होती है. ओके, तो ये जो है ये डिस्टेंस ये क्या होगी, ये नेगेटिव कहलाएगी. क्यों? क्योंकि ये पोल से इसकी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, पोल से इसकी डिस्टेंस. क्योंकि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है जो कि ए बी ऑब्जेक्ट से जो स्ट्राइक करती है मिरर पे, तो जो इसकी इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल. ओके, सो ये नेगेटिव हो जाएगी. ठीक उसी तरह से जो ये इमेज है इसकी भी जो क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी पोल से वो भी माइनस बी होगी, यानी कि वो भी अपोजिट है. ओके, अपोजिट है इंसिडेंट रे की, ये जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है. सो इस तरह से ये भी इसकी जो साइन होगी, इमेज की जो डिस्टेंस की जो साइन होगी वो भी नेगेटिव होगी. क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ कि जिस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला जो है वो क्या होती है, वो डिस्टेंस जो है, जो इमेज डिस्टेंस, ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो फोकल लेंथ होती है जो कि ये जो पोल ऑफ द मिरर है उसके साथ जो हम लोग उसके डिस्टेंस जो मेजर करते हैं ये तीनों के बीच में जो रिलेशन होती है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला. ओके, सो 1/v + 1/u = 1/f, वेयर u इज क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस. ये डैश बी डैश जो है ये इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, तो ये जो पोल से इसकी जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हो जाएगी -b. ओके, ये हो गई इमेज डिस्टेंस. और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये मिरर की फोकल लेंथ है. क्लियर? तो ये हो गई मिरर फार्मूला. और इसी तरह से अगर हम लोग को मैग्नीफिकेशन मालूम करना है, जैसे कि ये जो है मैग्नीफिकेशन, ओके, मैग्नीफिकेशन, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, m = इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगर इसकी जो हाइट है, अगर साइज हमें नहीं पता है ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो जो ये डिस्टेंस है इसकी जो पोल से जो उसकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, उससे भी हम लोग उसके मैग्नीफिकेशन को मालूम कर लेंगे. सो मैग्नीफिकेशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीफिकेशन ये क्या होती है, m = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन height of the object. Okay, it is the ratio of the height of the image to the height of the object. अगर हम लोग को सपोज अगर ऑब्जेक्ट की हाइट
जो भी साइज़ है और जो इमेज की जो हाइट है, जो साइज़ है, अगर हमें उसे नहीं मालूम है उसके हाइट और साइज़ के बारे में, तो हम उसके डिस्टेंस से उसके मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यानी कि ये जो हाइट क्या है, ये जो इमेज की जो हाइट है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, -b, ओके, -b अपॉन हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, h, और इसकी डिस्टेंस क्या है, u, ओके। तो हम डिस्टेंस से भी उसके मैग्नीफिकेशन को मालूम कर लेंगे। ये जो -v जो है, यहाँ पे हाइट जो हम लोग मेजर कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसके निगेटिव साइन लेंगे। क्लियर? तो ये हो गई हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इस तरह से मैग्नीफिकेशन हम लोग मालूम करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। नाउ ओके, जैसे लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है पहला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसकी जो डिस्टेंस है पोल से, इसकी जो डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। ओके, नेगेटिव है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव हुई। क्लियर? फोकल लेंथ, ये जो फोकल लेंथ है, ये जो ए बी जो इसकी जो इमेज बन रही है, तो ये इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। ओके, ए डैश बी डैश फोकस पे बन रही है, तो ये इसकी जो फोकस जो है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है इसमें, -10 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए माइनस हो जाएगी, लेफ्ट साइड में है इसलिए तो माइनस हो जाएगी इसकी साइन। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट साइज कितनी है, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज, इसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इरेक्ट है, स्ट्रेट है, सीधा है। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, इमेज डिस्टेंस। ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, इसकी डिस्टेंस कितनी है, पोल से इसका डिस्टेंस कितना है इस इमेज का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये सारे जो वैल्यू है इस मिरर फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। ओके, तो 1/v, v कितनी है इसकी तो हमें पता करनी है। सो 1/v + 1/u, 1/u, u कितनी है, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -15, ये हो जाएगी -15। ओके, फोकल लेंथ 1/f, तो f कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, -10। ओके, -10। सो हमें इसकी निकालनी है, किसकी, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। ये राइट साइड में चले जाएंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, -15 से +15 में हो जाएंगे। क्लियर? ये तो ये हो जाएगी ना, 1/v - 1/15 इज इक्वल टू -1/10। ओके, अब ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगी, 1/15 - 1/10, ये माइनस यहाँ पे है। क्लियर? ये हो जाएगी -10। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसमें एलसीएम लेने पर ये हो जाएगी 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ओके, सो 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30। इसके एलसीएम क्या आएगी, 30 आएगी। सो इसको सॉल्व करेंगे, 15 2 जा 30, ओके, 10 3 जा 30, क्या साइन आ रही है इसकी, -1/30, यानी कि 1/v। ओके, यानी कि v की वैल्यू क्या आ रही है, -30। तो ये माइनस साइन क्या बता रही है कि ये जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो सेम साइड में है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में है। ओके, जो कि 30 सेंटीमीटर पोल से उसकी जो डिस्टेंस है इमेज की कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, ये होगी इमेज की डिस्टेंस निकल गई। क्लियर? माइनस साइन क्या है, क्योंकि ये इसके सेम साइड में है ऑब्जेक्ट के। क्लियर? इसलिए इसकी साइन होगी नेगेटिव। क्लियर? अब हम इसका ये तो पोजीशन मालूम कर लिए कि इस ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, तो कितने डिस्टेंस पे, वो तो मालूम हो गई। अब हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी पोजीशन के बाद नेचर, कौन से नेचर की है ये, तो ये रियल और इन्वर्टेड है। देख रहे हो, ये ए डैश बी डैश, ये निगेटिव साइन आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी जो साइन क्या आई, निगेटिव आई है, यानी कि ये रियल और इन्वर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो पोजीशन इसकी है -30 सेंटीमीटर पोल से इसकी डिस्टेंस, और इसकी जो नेचर है वो उसकी हो गई रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके हमें निकालनी है क्या, इसकी साइज निकालनी है। तो फिर हमने पोजीशन मालूम किया, नेचर पता किया, अब हमें पता करनी है साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे। सो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन height of the object, okay, which is equal to -v/u. okay, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर?
तो हमें इमेज, इसकी जो इमेज है इसकी हमें साइज पता करनी है, कितनी साइज है, कितनी इसकी हाइट है। देयरफॉर एच डैश इज इक्वल टू, ये इधर चली जाएगी, माइनस वी बाई यू इंटू एच। ओके, सो ये माइनस है, वी की वैल्यू क्या आई थी -30, ओके, अपॉन यू कितनी है -15, ये हो जाएगी -15, ओके, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच कितनी है, ओके 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 1 सेंटीमीटर, इरेक्ट है, तो ये हो गई 1, ओके। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी 15 टू ज़ा 30, ओके, ये तो हो गई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गई, यहाँ से ये माइनस हो गई, यानी कि -2 सेंटीमीटर, ओके। ये 2 × 1 हो गई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस ये प्लस है, तो ये 2 × 1 2, और ये जो है नीचे ये जो है -1 है, ओके, तो इसकी क्या आएगी, जो इसकी साइन क्या आएगी -2 सेंटीमीटर, तो ये हो गई इसकी -2 सेंटीमीटर, इसकी हो गई साइज यानी हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 16 सेंटीमीटर। इस ए बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है पोल से 16 सेंटीमीटर, ओके। फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट साइज क्या है, हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है, ओके। अपर डायरेक्शन में प्लस यानी अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसकी साइज। इमेज डिस्टेंस हमें वी हमें मालूम करनी है, इसकी इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इमेज साइज कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है, जो इमेज की जो साइज है, जो हाइट है 3 सेंटीमीटर है, नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हो गई। पोजीशन ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है। क्लियर? सो फ्रॉम मैग्निफिकेशन रिलेशन m इज इक्वल टू क्या होता है h डैश बाई h इज इक्वल टू -v बाई u, ओके। सो हमें क्या करना है, पहले इमेज डिस्टेंस मालूम करनी है, ओके। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इधर जाकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -u इंटू ये क्या हो जाएगी इसके h डैश बाई h। क्लियर? वैल्यू पुट करें, -u की वैल्यू क्या है 16, तो ये क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि 16 हो जाएगी। ये u की वैल्यू क्या है माइनस, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 16 हो गई। और ये हाइट ऑफ द इमेज h डैश कितनी है, हाइट ऑफ द इमेज कितनी है -3, ये क्या हो जाएगी -3, ओके, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कितनी है 2, ये कितनी है 2। क्लियर? सो ये इसको कट करें, इट विल बी कैंसिल, 2 8 जा 16 यानी 8 3 जा कितनी हो जाएगी -24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसकी इमेज डिस्टेंस निकली, ओके। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम साइड में है, ओके, मिरर के सेम साइड में है, इसलिए ही दोनों इसके जो रिलेट के साइन क्या है नेगेटिव है। ये किसकी साइन है, ये इमेज डिस्टेंस की नेगेटिव आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है, इसलिए इसकी साइन हो गई नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस मालूम कर लिया, अब हमें उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। सो फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होती है। क्लियर? तो फार्मूला पुट करें, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे -16 प्लस v की वैल्यू क्या आई थी -24, ओके। वो इमेज डिस्टेंस क्या आई थी -24 सेंटीमीटर। सो अब इसकी हम एलसीएम निकालेंगे, ये तो माइनस कॉमन कर ले यहाँ पे, तो ये हो गई 1/16 प्लस 1/24, ओके। इसका एलसीएम निकालें, 16 और 24 का एलसीएम क्या आएगा 48, ओके। सॉल्व करेंगे, 16 3 जा क्या होगा 48, 3 1 जा 3 प्लस 24 2 जा 48, 2 × 1 2, ओके, यानी कि -5/48, ओके, यानी कि 1/f की क्या वैल्यू आई -5/48। देयरफॉर ये जो है 1/f इज इक्वल टू -5/48 हुई। देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ 1/f को हम f निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों साइड में उसके जो वैल्यू है वो पलट जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी f इज इक्वल टू -48/5। क्लियर? 5 से डिवाइड करेंगे 48 में तो क्या वैल्यू आएगी इसकी -9.6 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी आई -9.6 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -10 सेंटीमीटर, ओके। ये जो इसकी जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस कितनी है पोल से 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 सेंटीमीटर,
तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है 30 सेंटीमीटर किसकी है, फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, दैट मीन्स f इज इक्वल टू r/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है 30 सेंटीमीटर, तो हमें इसे फोकल लेंथ मालूम कर लेंगे, यानी कि यहाँ क्या r की वैल्यू दी हुई है माइनस कितनी है 30, हाँ, देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या होती है r/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है फोकल लेंथ। तो वैल्यू पुट करके फोकल लेंथ मालूम कर लेंगे, तो रेडियस क्या है -30/2 यानी कि 15, यानी -15, ओके, फिर -15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। तो हमें इसकी फोकल लेंथ मालूम हो गई, f इजिकल टू क्या है निकल गई हमें -15 सेंटीमीटर, हमें पता हो गई। क्लियर। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, इसकी हाइट क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है। तो हमें पोजीशन, नेचर और साइज पता करनी है। क्लियर, उसके किसकी, इमेज की। सो मिरर जो इसकी जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हम v की वैल्यू क्या होगी इसकी, हमें किसके पता करना है, वेलोसिटी इसकी v पता करनी है, इमेज डिस्टेंस पता करनी है ना। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू क्या आई -15, माइनस फिर u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -10, ओके, 1/-10। क्लियर, यहाँ पे से माइनस कॉमन कर लें तो ये हो गई 1/15 माइनस 1/10, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी -15 और 10 की एलसीएम क्या आ जाएगी, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, यानी 5 3 जा 15 और 2 क्या हो जाएगी 30, 15 2 जा 30, तो यानी 30 हो गई। इसके एलसीएम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, 2 × 1 2 माइनस 10 3 जा 30, 3 × 1 3, ओके। तो वैल्यू क्या आएगी -1, यानी ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी 1/30। क्लियर, ये तो माइनस बाहर हमने कॉमन किया हुआ है, ये 2 - 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, -1/30 है, ये माइनस तो -1 प्लस हो गए यहाँ पे +1/30, यानी कि वेलोसिटी, ये जो सॉरी वेलोसिटी नहीं है, ये जो v है, ये जो इमेज डिस्टेंस है, ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर। ये +30 सेंटीमीटर इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो डिस्टेंस है, जो इमेज जो बन रही है वो पॉजिटिव साइन है, यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, ओके। ये अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है किस तरफ, बिहाइंड द मिरर। क्लियर, ये बिहाइंड द मिरर ये 30 सेंटीमीटर इसकी इमेज बन रही है। क्लियर, ओके। तो अब हमें इसकी साइज पता करनी है, तो साइज पता करने के लिए मैग्नीफिकेशन के रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होती है h'/h विच इज इक्वल टू -v/u। क्लियर, सो हमें क्या पता करनी है, हाइट ऑफ द इमेज, इसकी साइज क्या है। देयरफॉर h इज इक्वल टू -v/u इंटू h, ऐसे हो जाएगी, ओके। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस v की वैल्यू क्या आई थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो इमेज डिस्टेंस है 30 आई थी, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितनी है -10, और हाइट ऑफ द इमेज की ऑब्जेक्ट क्या है 2.5, उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 2.5, ये हो गई 2.5। क्लियर, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ओके। 10 3 जा 30, ये क्या हो जाएगी 3 × ये वैल्यू 2.5, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7.5, ओके। यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या आई 7.5, जो कि आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की बिल्कुल ये डबल है, यानी कि उसके ये जो इसकी इमेज जो बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रही है बिहाइंड द मिरर, ओके।